Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the methods of nutrition in plants. So let's move to the light board. So methods of nutrition in plants. So dear students, plants के अंदर दोनों तरह के methods हमारे बुक में डिस्कस हुए हैं. But first of all, we will discuss the autotrophic. और ऑटोट्रॉफिक जो मेथड्स हैं वो हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिटेल से स्टडी कर चुके हैं रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस को बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया. उसके ईच एंड एवरी स्टेप को, ईच एंड एवरी प्रोसेस को वन बाय वन हमने डिस्कस किया था. तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, द प्लांट्स प्रिपेयर their food by photosynthesis. So just for the sake of the topic, ये लाइन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस चैप्टर मैंने डिटेल से डिस्कस किया. लेकिन अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी से रेलेवेंट प्लांट के न्यूट्रिशन के हवाले से, विच इज़ मेंशन्ड इन आवर बुक एंड डिस्कस्ड इन आवर बुक, दैट इज़ द मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. क्योंकि बाकी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सारा कुछ हो चुका है, लेकिन अब हम बात करेंगे इसमें मिनरल न्यूट्रिशन की. सो एज फार एज मिनरल न्यूट्रिशन इज कंसर्न्ड, तो डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के मिनरल्स हैं. कुछ प्री डोमिनेंट मिनरल्स हैं और कुछ जो होते हैं असेसरी मिनरल्स को हम उनको कह सकते हैं, या जिसको हम ट्रेस मिनरल्स कह सकते हैं, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं उनको, या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की इस तरह से भी कैटेगराइज किया जा सकता है उसको. सो प्री डोमिनेंट एज पर रिटन इन आवर बुक, द प्री डोमिनेंट elements in plants which are required for photosynthesis are carbon, hydrogen, and oxygen. So these are the predominant elements which are required by the plants for the manufacture of their autotrophic mode of nutrition, or for the manufacture of their food by autotrophic mode of nutrition. So these are the predominant. ये MCQs में भी पूछा जा सकता है, which one of the following are the predominant nutrients, or which one of the following is not the predominant elements in the plants. तो ये predominant तीन ही elements हैं, and plants get these three predominant elements from two sources. ये दो sources से हासिल किए जाते हैं. The plants get these predominant elements from number one, air, and number two, water. वाटर की शक्ल में हाइड्रोजन आ रहा है, साथ में ऑक्सीजन भी आ रही है,
और कार्बन जो है और ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में एयर से आ रहे हैं। सो ये प्रीडोमिनेंट जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए वो इन दो सोर्सेज से आ रहे हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सम अदर nutrients which are required for various metabolic activities in the plants. Other elements which you can say that in plants required for various metabolic activities include number one is nitrogen, number two is phosphorus, number three is potassium, and number four is iron. So these are few elements which are not the predominant, but they are required for various activities in the plants. These include nitrogen. It is required for proteins. जैसा कि आपको पता है कि प्रोटीन्स दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड के अंदर मौजूद है अमाइनो ग्रुप दैट इज NH2। तो NH2 बनवाने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन। दिस एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द synthesis of proteins. Likewise, phosphorus, it is required for ATP and nucleic acids. आपने पढ़ा है न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के, DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो डियर स्टूडेंट्स, फास्फोरस वहाँ पर चाहिए, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो फॉस्फेट इसमें PO4 को कहते हैं फॉस्फेट, तो फॉस्फेट के बनाने के लिए फास्फोरस चाहिए दैट कम्स फ्रॉम दिस एलिमेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट अनदर। सो नाउ number three, the potassium. Potassium, it is for the synthesis of normal leaves as well as for maintaining the osmotic balance, as well as it is also required for maintaining the Turger pressure. तो डिटेल से पहले डिस्कस हो चुका है टर्गर प्रेशर। तो उसमें जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, उसके थ्रू पोटाशियम आयंस की जो मूवमेंट होती है इसको अंदर, और इसी तरह से आपने पोटाशियम इनफ्लक्स चैप्टर नंबर 14 में इसको डिस्कस किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो इट इज़ रिक्वायर्ड। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आयरन इट इज़ प्रेजेंट in cytochromes. प्रीवियस चैप्टर के अंदर साइटोक्रोम्स डिस्कस हुई थी, लाइक साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3। आपको याद होगा दीज आर द साइटोक्रोम्स, सो दे आर आल्सो रिक्वायरिंग द आयरन। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स में मैग्नीशियम
Magnesium, it is required for the synthesis of chlorophyll। प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिटेल से क्लोरोफिल ए का और क्लोरोफिल बी के स्ट्रक्चर के हवाले से बात हुई थी। हमने इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी जो स्ट्रक्चर फार्मूला है इसका क्लोरोफिल का वो भी ड्रॉ किया था। उसमें आपने देखा था कि 4 पायरोल रिंग्स जो होते हैं दे आर अटैच्ड टू अ सेंट्रल मेटल एटम दैट इज मैग्नीशियम। सो दीज आर सम अदर एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन प्लांट्स फॉर वेरियस पर्पसेस। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इनकी मिनरल डेफिशिएंसीज के हवाले से। तो वैसे तो डियर स्टूडेंट्स डेफिशिएंसीज को डायग्नोस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इनके अंदर, लेकिन कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जो कि प्रोमिनेंट साइंस दे रही होती हैं तो उनको हम पहचान सकते हैं। अच्छा, इस डेफिशिएंसीज से पे मूव करने से पहले ये बताता चलूँ, इन दोनों का सोर्स तो हमने बात कर लिया था, एयर एंड वाटर है, इन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जबकि ये जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस की, ऑल दीज अदर एलिमेंट्स दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, ये मट्टी के अंदर मौजूद हैं। और डियर स्टूडेंट्स मट्टी के अंदर ये प्लांट्स इनको हासिल करते हैं। बार बार अगर एक ही क्रॉप को उगाया जाए मल्टीपल वेज और उनको दरम्यान में चूँकि ये मिनरल्स, ये जो उनसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दीज आर द एलिमेंट्स, दे आर एग्जॉस्टेबल, मतलब कि ये नॉन रिन्यूएबल हैं, ये एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए तो वापस रिप्लेनिश नहीं होते हैं। इस वजह से बार बार एक ही जगह के ऊपर आप फसल उगाएंगे तो ये इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और इनकी डेफिशिएंसी मैं वहाँ पर डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताता चलो कि इनकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए फिर फार्मर्स क्या करते हैं। दे यूज़ एनिमल मैन्योर और दे यूज़ द आर्टिफिशियल fertilizers or they use the sewage sludge in order to balance the deficiencies। तो एनिमल मैन्योर ये आमतौर पर जो गाय भैंस इस तरह के जो जानवर होते हैं इनका जो डंक होता है जो उसको इस्तेमाल किया जाता है, इन खेतों में फेंक दे तो एज इट इज़ एन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, तो इसमें उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सीवेज स्लज, ये जो जितना भी सीवेज होता है जो डिफरेंट फैक्ट्री से आ रहा होता है उनके अंदर भी इस तरह के मुख्तलिफ तरह के ये वेस्ट की शक्ल में ये न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि फसलों को लगाए जा सकते हैं। और तीसरा आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स। सो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र के ज़रिए भी जो कि बेस्ट तरीका है इसमें इसको रिप्लेनिश करने का, इसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स और एमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स और सुपर फॉस्फेट्स। So these are few fertilizers which are used by the farmers। फार्मर्स इनको इस्तेमाल करते हैं एक या दो फसल जब हो जाती है, ताकि आपने पढ़ा हुआ है कि फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर यूज्ड इन ऑर्डर टू गेट द बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। क्योंकि ये मिनरल्स जो प्लांट्स ने पहली फसल ने उठा ली हैं उसने इस्तेमाल कर ली हैं, तो अब इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो बड़ा कैलकुलेटेड वे के अंदर जो है इन फर्टिलाइज़र्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। और डेफिशिएंसी जब पूरी होगी तो फसल की पैदावार भी यानी यील्ड भी बेहतर होगी और उसमें फिर जो नेक्स्ट आगे क्रॉप है वो भी उगाई जा सकेगी। सो मिनरल डेफिशिएंसीज के बारे से बात करेंगे। मिनरल डेफिशिएंसीज में जो स्टूडेंट्स याद रखना अपने के वैसे तो प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जो कि वाज़े हो जाती हैं, उनके कुछ साइंस उनके सामने कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, कुछ कलर चेंज आ रहा है या कुछ उसकी ग्रोथ के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसकी वजह से हम इसको पहचान सकते हैं। तो इन्हीं मिनरल्स की हम कुछ डेफिशिएंसीज जो कि नोट की गई हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। लाइक द सॉइल डेफिशिएंट इन the soil
डेफिशिएंट इन, इसमें हम मुख्तलिफ तरह की डेफिशिएंसीज को डिस्कस करेंगे। द सॉइल विच इज़ डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो तो डियर स्टूडेंट्स इट लीड्स टू स्वेयर क्लोरोसिस, और क्लोरोसिस आप डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज द येलोइंग ऑफ लीव्स, पत्ते जो हैं वो बिल्कुल येलो कलर के हो जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं, और दैट इज क्लोरोसिस। और किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि आपने पढ़ा था कि वो जो पायरोल रिंग्स हैं, वो 4 पायरोल रिंग्स, उनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है। याद आया आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर? So these were 4 pyrrole rings और दे कंटेन द नाइट्रोजन। तो अगर ऐसी मट्टी जहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो ये पायरोल रिंग सही तरह से नहीं पर बन सकेंगे, पायरोल रिंग नहीं बन सकते तो पोरफायरिन हेड नहीं बन सकेगा, विच लीड्स टू द येलोइंग ऑफ द लीव्स, मतलब कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इट में बी हाल्टेड। और स्टूडेंट्स ये स्पेशली इट हैपन्स इन ओल्ड लीव्स, जो पुराने पत्ते होते हैं उनके अंदर ये वाली अलामात ज़्यादा जाहिर होती हैं, क्लोरोसिस। ठीक है, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फॉस्फोरस। सो इफ द सॉइल इज डेफिशिएंट इन फॉस्फोरस it leads to stunted growth of roots। और ये स्टूडेंट्स ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि फास्फोरस की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि जो रूट्स की ग्रोथ है वो रुक जाएगी, स्टंट हो जाएगी, मतलब रूट्स सही तरह से जब नहीं बन पाएंगी। सो रूट्स आपको पता है एक तो ना सिर्फ वो एंकरेज प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, बल्कि वो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू their surfaces. So the soil which is deficient in phosphorus, it leads to the stunted growth of their roots. Now the soil which is deficient in potassium, it leads to the yellow और ब्राउन मार्जिन्स ऑफ लीव्स, मीन्स कि इसमें पूरा पत्ता नहीं खराब होगा बल्कि उस पत्ते के जो मार्जिन्स हैं, किनारे हैं, वो या तो येलो कलर के हो जाएंगे या फिर वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे। एंड इट ऑल्सो स्टंटेड ओवरऑल ग्रोथ, which may also lead to death, जिसकी वजह से प्लांट की डेथ भी हो सकती है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स if we talk about the मैग्नीशियम, तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद है कि ये 4 पायरोल रिंग्स ये आपस में किस चीज़ के जरिए कनेक्टेड हैं? दे आर कनेक्टेड थ्रू अ सेंट्रल मेटल एटम विच इज मैग्नीशियम। सो दिस इज द पोरफायरिन हेड। तो मैग्नीशियम इसी तरह से ज़रूरी है जितना नाइट्रोजन ज़रूरी है। सो इफ़ देयर इज़ द सॉइल विच इज़ डेफिशिएंट इन मैग्नीशियम, इट ऑल्सो लीड्स टू the yellowing of leaves, or which we say chlorosis. और डियर स्टूडेंट्स अब इन डेफिशिएंसीज को, इन डिजीज़ को, प्लांट्स जो डिजीज़ हैं जो कि इन मिनरल डेफिशिएंसीज की वजह से हो रही हैं, इनको जल्द अज जल्द रिकग्नाइज करने के लिए और इनको आसानी से पहचानने के लिए कि कौन सी डेफिशिएंसी है, इसके लिए एक कैटलॉग बनाया गया है तस्वीरों का। ठीक है, जो बॉटनिस्ट हैं उन्होंने साइंटिस्ट रिसर्च करने के बाद उन्होंने कैटलॉग सा बनाया और उस कैटलॉग के ऊपर डिफरेंट कलर्स के वो पार्ट्स मौजूद होते हैं।
तो जिस तरह की डेफिशिएंसी होगी, जैसे लाइक द इफ द कलर ऑफ द लीव्स इज येलो, और येलो है और उसमें हम इसको मैच करेंगे तो उसके नीचे लिखा होगा दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। हम जस्ट उस प्लांट की जो एबनॉर्मल पार्ट होगा उसको हम मैच करेंगे उसके कलर के साथ जो कि उस कैटलॉग के ऊपर मौजूद होगा। सो इट हेल्प्स इन द रैपिड डायग्नोसिस ऑफ द प्लांट डिजीज। तो इस तरह से पता चल सकेगा कि किस वजह से वो प्लांट्स के अंदर वो डिजीज़ हो रही है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि प्लांट्स के अंदर जो कि बहुत वाज़े तरह के साइंस जो है वो शो करती हैं, और अगर उनका आप सही तरह से डायग्नोस कर लें और उसकी डेफिशिएंसी को, लाइक नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है या फास्फोरस की है, रेलेवेंट डेफिशिएंसी होगी, उसको पूरा किया जाएगा, उसको रिप्लेनिश किया जाएगा, तभी उसका फ़ायदा होगा। मीन्स कि अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी और अगर आप उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इट लीड्स टू द यूट्रोफिकेशन। इसी तरह से पोटेशियम की डेफिशिएंसी और आप फास्फोरस या नाइट्रोजन या मैग्नीशियम में से कोई भी एक डाल देंगे, सो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है प्लांट्स को। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि प्लांट्स के अंदर कुछ और ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उनकी वजह से प्लांट्स मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से सफ़र कर सकते हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।